हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। अपन यहाँ पर किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं। पहला विकल्प है वोल्टमीटर, दूसरा विकल्प है अमीटर, तीसरा विकल्प है धारा मापी, चौथा विकल्प है वोल्टामीटर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के लिए अपन मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अपन समझते हैं वोल्टमीटर के बारे में। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर वोल्ट मीटर अगर अपन को बनाना है धारा मापी से, तो धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये अपना क्या है, धारा मापी है। और ये अपन ने बाहर से एक उच्च प्रतिरोध लगा दिया जिसका प्रतिरोध क्या है, उच्च। तो इस प्रकार की जो संरचना बनी है, ये क्या बनी है अपन की, वोल्ट मीटर बनी है। इसको अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, अपन ने क्या किया, इसमें एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जिसकी वजह से जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अपन को इनके सिरों के बीच में जो विभवांतर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाते हैं। इसको किस में लगाते हैं अपन, हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब दूसरी अगर अपन यहाँ पर चर्चा करें तो दूसरा यहाँ पर आता है अमीटर। अब देखिए अमीटर क्या होता है, यहाँ पर अमीटर के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो अमीटर परिपथ में क्या नापता है, धारा का मापन करता है। ठीक है, धारा का मापन करता है। यह सूक्ष्म धारा का भी मापन कर देता है। ठीक है, अगर मान लो अगर इसकी बात करें तो ये अपन का सूक्ष्म जो धारा होती है, ठीक है, मतलब छोटी जो धारा होती है या अल्प धारा जो होती है, मतलब मिली एम्पियर, इनका भी क्या कर देता है, ये मापन कर देता है। ठीक है, अब धारा मापी अपना ये जी है जिसका प्रतिरोध जी है। इस धारा मापी से अपन को अमीटर बनाना है, तो इसके समांतर क्रम में अपन एक निम्न प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। अपन ने यहाँ पर एक शंट जोड़ा। ठीक है, इस शंट जोड़ने से जो तुल्य प्रतिरोध होगा, क्योंकि इस धारा मापी का भी प्रतिरोध कितना है, जी, तो यहाँ से आने वाली धारा कितनी है, आई, और धारा मापी से जाने वाली धारा कितनी है, आई जी, और यहाँ से आने वाली धारा कितनी है, आई एस। ठीक है, तो अमीटर भी धारा का मापन करता है, छोटी धारा को ये माप सकता है। ठीक है, और अगर अपन को धारा मापी से अमीटर बनाना है तो अपन को समांतर क्रम में एक शंट जोड़ना होगा, जिसका मान अपन को क्या रखना पड़ता है, निम्न रखना पड़ता है। तो तुल्य भी क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ठीक है, तो शंट का मान बदलकर अमीटर की परास क्या की जा सकती है, बदली जा सकती है। ठीक है, अब अमीटर की एक और खासियत होती है, अमीटर में जो विक्षेप होता है वो एक ही दिशा में होता है। ठीक है, इसलिए इसमें धारा भी केवल एक ही दिशा में प्रवाहित की जा सकती है। इस संबंध के कारण अपन अमीटर जो लगाते हैं वो धारा मापी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर अपन धारा मापी की बात करें, अगर अपन यहाँ पर धारा मापी की बात करें तो धारा मापी भी धारा को ही मापता है, बट ये भी धारा मापन में ही यूज होता है। लेकिन ये बड़ी धारा का मापन करता है, और यह केवल सिर्फ परिमाण बताता है अपन को।
अपन का जो अमीटर होता है ये परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताता है, ये परिमाण भी बताता है अपन को और दिशा भी बताता है। सिर्फ धारा मापी जो होता है ये सिर्फ अपन को क्या बताता है, परिमाण बताता है, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी धाराओं को क्या करता है, मापन करता है। जैसे कि मान लो अगर अपन के परिपथ में अगर अपन को दो बिंदुओं के बीच में सूक्ष्म धारा ना मापनी हो तो वहां पर ये कार्य नहीं करेगा, ठीक है। चौथा यहाँ पर अपन को दिया गया है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर का जो अपन यहाँ पर प्रयोग करते हैं वो करते हैं विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य में इसका यूज प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलिए अपन अपने प्रश्न के अनुसार अब इसको देखते हैं, अपना क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है। किसी परिपथ में धारा मापने के लिए लगाते हैं तो वोल्ट मीटर का प्रयोग नहीं कर सकते, वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है, वोल्टामीटर का प्रयोग नहीं कर सकते, ये विद्युत अपघट्य में प्रयोग किया जाता है। अपना विकल्प है अमीटर और धारा मापी, ठीक है। तो धारा मापी इतना सुगम यंत्र नहीं होता धारा मापने के लिए, सबसे बढ़िया सुगम यंत्र होता है अपने पास अमीटर, ठीक है। ये अपन की सूक्ष्म धाराओं को भी क्या कर सकता है, मापन कर सकता है। और इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और इसको हमेशा किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो सबसे यहाँ पर विकल्प हो जाएगा ब अमीटर, धारा मापने के लिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।